अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी अलामात के बारे में जो कि आपको ये बताती हैं कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं। आजकल चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हमारी ग़िज़ा में चीनी की ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन इन बीमारियों के आने से पहले हमारी बॉडी में अलार्मिंग साइन देती है कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। आप इसको बंद कर दें, फिर वो चाहे रिफाइंड शुगर हो जो आपके किचन में डब्बे में बंद है, या फिर कार्बोहाइड्रेट राइस, पिज़्ज़ा, बर्गर या एनर्जी ड्रिंक हो, कोला ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हो। ये सारी चीज़ें शुगर में कन्वर्ट होती हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में चीनी होती है। ये जो आप कोला ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो इसके अंदर 8 से 10 चम्मच चीनी के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो चीनी नहीं लेते, हम तो चाय भी फीकी पीते हैं, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8 से 10 चम्मच चीनी के हैं जिसे वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं। इसके बरअक्स जो फ्रूट होते हैं इनमें भी शुगर होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़्रूट खाना चाहिए कि नहीं, तो आप फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट के अंदर 2 तरह की शुगर होती है, एक फ्रुक्टोस होती है और एक ग्लूकोस होती है। जो ग्लूकोस होती है वो आपकी शुगर को बढ़ाती है और इसे मेटाबोलाइज करने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और जो फ्रुक्टोस है वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाती और इसको मेटाबोलाइज आपका लीवर करता है। फ्रूट खाने से शुगर इसलिए भी नहीं बढ़ती क्योंकि आप जब फ्रूट खाते हैं तो इसमें जो नेचुरल शुगर होती है, इसके साथ आपको मिनरल्स, विटामिन्स और पानी भी मिलता है। इसमें फ़ाइबर भी अच्छा होता है और आपको पता है कि फ़ाइबर गट हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर आप फ्रूट जूस पीते हैं तो ये नुकसानदा है क्योंकि फ्रूट खाएंगे तो आपको मिनरल्स, विटामिन्स, फ़ाइबर मिलेगा। फ्रूट जब आप खाएंगे तो वो आप 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, और जब आप 1 गिलास जूस का बनाएंगे तो उसके लिए आपको 3 से 4 जो है ना फल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगी, जब आप जूस बनाएंगे तो सारा फाइबर निकल जाएगा, थोड़े बहुत मिनरल्स, विटामिन्स उसमें रह जाएंगे। तो इसीलिए फ्रूट का इस्तेमाल करें, पूरे फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल ना करें। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक पूरे दिन में जो आप कैलोरीज लेते हैं इसका 5% से कम आपका शुगर पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी कि आपको एक दिन में 6 टीस्पून चीनी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन 5 अलामात की जो बताती हैं कि मीठा जहर है। नंबर 1 पर है, ज़्यादा चीनी खाने से आपका वज़न बढ़ता है, ख़ास तौर पर बेली फैट बढ़ता है। पेट पर जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बहुत ज़्यादा चर्बी है, जिनकी पेट पे आपको बहुत ज़्यादा चर्बी देखने को मिलती है, ऐसा इसलिए होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जब आप शुगर खाते हैं या खाना खाते हैं जो कि शुगर में कन्वर्ट होता है, आपके खून में जाकर आपकी बॉडी, आपके ब्रेन फौरी तौर पर पैंक्रियाज को सिग्नल देता है कि इंसुलिन को रिलीज़ करें और आपके सेल्स को एनर्जी दें। इसलिए जब आप खाना खाते हैं या रोटी, राइस या बर्गर, पिज़्ज़ा कुछ भी खाते हैं तो फौरी तौर पर आपको एनर्जी मिलती है। ये इसी शुगर की वजह से मिलती है। इंसुलिन आपके सेल्स को शुगर भेजती है जिससे एनर्जी मिलती है, और बाकी जो शुगर बचती है इसे आपका लीवर एज आ ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर जब आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम इसको एज आ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि हमने खाना खाया, खाने के बाद हम चाय, बिस्किट, बर्गर, समोसे, पकोड़े खा रहे होते हैं, मुसलसल कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, और जब हम मुसलसल कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो हमारे जिस्म में शुगर बनती है, शुगर जा रही होती है और मुसलसल शुगर रिलीज़ हो रही है। अब इस मुसलसल शुगर जाने के नतीजे में आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डिवेल्प होना शुरू हो जाती है, और अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इंसुलिन होती तो सही है लेकिन फिर वो काम नहीं करेगी, आपके सेल्स को एनर्जी नहीं पहुंचाएगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका हर सेल्स भूखा होगा,
आपको बार बार एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आप ओवर ईट करेंगे और वो जितनी शुगर है वो फैट की शक्ल में आपके जिस्म में डिपॉजिट हो जाएगी, जिसका पहला टारगेट आपकी बेली होता है। इसलिए बेली पर आपको चर्बी देखने को मिलती है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है एकदम से नहीं होती, इसको बढ़ने के लिए सालों लगते हैं और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ, PCOS, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर होता है। नंबर 2 पर है जो अलामात है वो आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, वो है ब्लड प्रेशर। जब आपको मोटापा आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में सोजिश होगी। इससे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो पोटाशियम और मैग्नीशियम के लेवल को कम कर देती है। इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप नमक को कम कर दें। नमक को अपनी नॉर्मल मिकदार में रखना होता है। आपको पोटाशियम, मैग्नीशियम बढ़ाना चाहिए। आपको विटामिन डी बढ़ाना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है ब्लड प्रेशर के साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, विजन लॉस, आपकी आंखों की रोशनी चले जाएगी, आपको धुंधला नज़र आएगा। ये अलामात तब होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे होते हैं। नंबर 4 पर है जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होगी तो जोड़ों में दर्द होगा। जब आप शुगर ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे साइटोकिन्स कहते हैं। इसका लेवल बढ़ जाता है। जो आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं इनमें ये पहले से ही ज़्यादा होता है, जिससे आपके जोड़ों में दर्द, सूजन होती है। अगर आपके घर में या किसी को जोड़ों में दर्द है तो सबसे पहले एक तो कुकिंग ऑयल को बंद कर दें और साथ शुगर जो खा रहे हैं इसे कम कर दें, तो आप देखेंगे आपके जोड़ों के दर्द में कमी आएगी। ज़्यादा शुगर खाने से आपके दांत भी खराब होते हैं, कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाएगा या फिर गम डिजीज़ होगी। तो इसका मतलब है तो आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। चीनी खुद दांतों के लिए ख़राब नहीं होती, मसला सिर्फ लैक्टिक एसिड का है। जब आप शुगर खाते हैं या खाना ऐसा खाते हैं जिसमें शुगर है तो आपके दांतों में फंसा रहता है। आप सफाई नहीं करते दांतों की, तो इसका मतलब है आप उनकी पसंदीदा खुराक दे रहे हैं जो कि शुगर है। शुगर से लैक्टिक एसिड बढ़ता है जो दांतों की pH को कम कर देता है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। आप अगर रिफाइंड शुगर खा रहे हैं तो आप उसको बंद कर दें। अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं ना, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट, साथ में बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राई चीज़ें, इनको बंद कर दें अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। और जिन चीज़ में, फ्रूट में, जिस चीज़ में नेचुरल शुगर है उसका इस्तेमाल करें। हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।